discussed 4 nouns so far. अब तक हमने 4 नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया है. पहला जो नाउन हमारा था वो प्रॉपर नाउन था, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ मटेरियल नाउन. और आज जो हमारा नाउन का लास्ट टॉपिक है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? A noun that can neither be seen nor be touched but can be felt, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो नाउन जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल अंदर ही अंदर हम महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को हम नहीं देख सकते ना उसको छू सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं अंदर अंदर. हाँ, ईमानदारी है, ये निकाल कर नहीं दिखा सकते जी ये ऑनेस्टी है. उसी तरह ब्यूटी है, ब्यूटी को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि ब्यूटी को देख सकते हैं. कैसे देख सकते हो? निकाल कर दिखा सकते हो जी ऐसी ब्यूटी होती है? नहीं. उसी तरह करंट है, करंट को हम महसूस कर सकते हैं, करंट को देख नहीं सकते हैं. स्मेल है, स्मेल को महसूस कर सकते हैं, इसको भी नहीं देख सकते हैं. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को महसूस कर सकते हैं. हाँ, ऑक्सीजन है, ही नीड्स ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है. पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, तो सिंसियरिटी है, ऑक्सीजन है, एयर है, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. अब लेट्स सी a noun that can neither be seen nor be touched. वो नाउन जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट लेकिन कैन बी फेल्ट, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है. वो नाउन जिसको ना हम देख सकते हैं, neither be seen nor be touched, ठीक है, बट कैन फेल्ट, जिसको कैन बी फेल्ट, जिसको हम महसूस कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, स्मेल है, लाइट है, करंट है. तो ये तो इसकी बेसिक नॉलेज होगी आपकी. अब एग्जाम में कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं कि एरर कहां आया है, उसको फाइंड आउट कीजिए. देखिए, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. विजडम क्या होता है? बुद्धि. बेटर देन स्ट्रेंथ, ताकत से ज्यादा बुद्धि, अच्छी बुद्धि है. द विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. एक में हमने दा लगा दिया, ऊपर वाले में हमने दा नहीं लगाया. आर्टिकल दा लगाया, ऊपर वाले में हमने आर्टिकल कोई आर्टिकल नहीं लगाया. विजडम इज बेटर देन ए स्ट्रेंथ, यहां पर हमने ए आर्टिकल लगा दिया. इससे ऊपर हमने देन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया. तो हमारा एरर जो है आर्टिकल के अंदर मिलेगा. ठीक है. अब देखिए, विच वन इज राइट, कौन सा राइट है? हरिओम. देखिए, फर्स्ट ये हमारा राइट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है. अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट राइट क्यों हुआ. Why first sentence is right, other two sentences are wrong? What's the reason behind it? पता होना चाहिए रीजन कि ये रॉन्ग क्यों हुआ और ये फर्स्ट राइट क्यों हुआ. देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं इनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते. नो आर्टिकल विल बी यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं. नंबर 1. सेकंड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज बी यूज्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सिंगुलर में यूज होता है और सिंगुलर ही वर्ब लेता है और कोई आर्टिकल नहीं लेता. 3 चीज आ गई. एक तो आर्टिकल नहीं लेता है, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल इसको नहीं बना सकते, और थर्ड चीज क्या है?
वर्ब सिंगुलर होगी। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ये अपना एरर फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले, फिर उसके बाद जो है आप क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब ये आगे हमारे कुछ और एग्जांपल्स देखिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक में हमने द आर्टिकल लगाया और एक में हमने आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट में देखिए, ए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विच वन इज राइट। एक में हमने आर्टिकल नहीं लगाया, दूसरे में हमने द आर्टिकल लगाया, थर्ड में हमने ए आर्टिकल लगाया ऑनेस्टी के साथ। विच वन इज राइट? अब देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट है ये राइट है और सेकेंड जो है हमारा रॉन्ग है और थर्ड भी रॉन्ग है, क्योंकि हमने आपको बताया था जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है 99% जो है हम उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, 1% लगाते हैं, वो हम बताएंगे आपको। तो इसलिए जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ 99% कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नो आर्टिकल विल बी यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन 99%, नॉट 100%। अब देखिए, तो हमारा ये आर्टिकल नहीं आना चाहिए, ये आर्टिकल दे दिया इसलिए गलत हो गया। यहां पर ए आर्टिकल दे दिया, ये इसलिए गलत हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, द इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश एक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, विच वन इज राइट? अब देखिए, हमारा फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। अब ये फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जितने भी हमारे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें द आर्टिकल लगा दिया, इसलिए रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, द इंग्लिश ऑफ आर.पी. सिंह इज गुड, इंग्लिश ऑफ आर.पी. सिंह आर गुड, विच वन इज राइट? अरे फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों हुआ? देखिए, जब भी नेम ऑफ द सब्जेक्ट होता है वो किसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है, उसका संबंध किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तब हम द आर्टिकल लगाते हैं। वैसे हम नेम ऑफ द सब्जेक्ट कहीं भी आता है वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन नेम ऑफ द सब्जेक्ट किसी व्यक्ति से जोड़ दिया जाए। द मैथमेटिक्स ऑफ के.सी. शर्मा आर गुड इज गुड नहीं कर, तो वहां पर क्या होगा? अब इंग्लिश को जोड़ दिया किसके साथ? आर.पी. सिंह के साथ जोड़ दिया। कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, मैथमेटिक्स है, द मैथमेटिक्स ऑफ के.सी. शर्मा आर गुड। तो यहां पर जो हमारी वर्ब है ये प्लूरल आनी चाहिए। देखने में ऐसा लगेगा ये रॉन्ग है ना, इस लगा दिए राइट लग रहा है, नहीं। अगर नेम ऑफ द सब्जेक्ट है इसको किसी व्यक्ति से जोड़ दिया जाए तो हम वर्ब प्लूरल लेंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं होगा। वैसे हमारी वर्ब सिंगुलर आती है, इसमें किसी व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा हमने इसको, इंग्लिश को, इसमें हमने इंग्लिश को जोड़ दिया आर.पी. सिंह के साथ। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, द मैथमेटिक्स ऑफ आर.पी. सिंह आर गुड, ठीक है, और
द इकोनॉमिक्स, द हिस्ट्री ऑफ, जो भी नेम डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब हमारी प्लूरल आनी चाहिए। अगर नेम ऑफ द सब्जेक्ट को किसी व्यक्ति से जोड़ दिया, वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये आया हुआ एग्जाम के अंदर। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें हमने आर तो लगा दिया, ठीक है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल जरूर आता है। वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। 99% बताया था कि आर्टिकल नहीं आता एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, 1% आता है। वो 1% किस कंडीशन में आता है? इस कंडीशन में आता है, ठीक है। तो यहां पर द आर्टिकल आना चाहिए था, तब ये राइट होता। ओके, तो इस तरह के जो है एरर्स आते हैं, लगभग जो हमारे नाउन्स में पूछे जाते हैं वो आर्टिकल को मिलाकर पूछ दिए जाते हैं। इसी तरह देखिए, ब्यूटी है, BEAUTY, ब्यूटी। ब्यूटी कौन सा हमारा नाउन है? कोई पूछे भाई ब्यूटी कौन सा नाउन है, ब्यूटी क्या है, तो आप कहेंगे सर ये नाउन है। कौन सा नाउन है? विच नाउन इट इज? तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हमने कर दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन क्या है हमारा? कोई पूछे भाई ब्यूटी क्या है, ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है हमारा। एडजेक्टिव का हमारी क्लास आई नहीं है। एडजेक्टिव आप पढ़ेंगे तो फिर आराम से आप बता सकते हैं कि जी सर ये तो एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिए ब्यूटीज। अगर ब्यूटी को आपने प्लूरल बना दिया तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। ये नहीं ब्यूटीज कर दिया सुंदरताएं, ब्यूटी सुंदर होता है ना, ना सुंदरताएं नहीं होता है, ब्यूटीज कभी नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ब्यूटीज कर दिया तो ये हमारा कॉमन में आ जाएगा और प्लूरल आ जाएगा, सुंदर स्त्रियां। ब्यूटीज क्या है? सुंदर स्त्रियां। इसी तरह हमारा एयर है, एयर। एयर क्या है? आपसे कोई पूछे भाई एयर क्या है, आपने कहा सर नाउन है। कौन सा नाउन है? सर इसको तो ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको तो महसूस करते हैं, हाँ हवा है। तो ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर आपने एस लगा दिया, एयर्स कर दिया, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। एयर्स क्या होता है? घमंड, अहंकार। ही इज फुल ऑफ एयर्स, ही इज फुल ऑफ एयर्स कर दिया तो ये नहीं है कि वो हवा से भरा हुआ है, उसका मतलब है उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। ओके, तो इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा सा अगर हमने इसमें एस लगा दिया, इसको प्लूरल बनाने की हमने कोशिश की, तो मीनिंग बदल जाएगा उसका। ओके, अब देखिए कुछ रूल्स लिखिए आप, इनके रूल्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूल्स लिखिए। हाँ लिखिए, नंबर 1 डालिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड सिंगुलर and take singular verb. Abstract noun is used singular and takes singular verb. तो abstract noun हमेशा singular में यूज होता है और उसको हम वर्ब हमारी सिंगुलर ही यूज होती है। ये नहीं कि उसको प्लूरल बना दिया, नहीं बना सकते। प्लूरल अगर बना दोगे तो मीनिंग बदल जाता है उसका। जैसे हमने एयर, एयर्स कर दिया, ब्यूटी है, ब्यूटीज कर दिया, तो मीनिंग भी बदल जाता है उसका, प्लूरल अगर आप बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आमतौर पर
आर्टिकल नहीं लगाते हैं, 99% हम नहीं लगाते हैं, 1% हम लगाते हैं। ठीक है, तो वो हमने आपको बताया है किस कंडीशन में हम लगाते हैं। थर्ड चीज और लिखिए, इफ एनी नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ए पर्सन, दैट टाइम we will use the article and plural form will be used there and plural form will be used there। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब हमारा फिनिश हो गया है और नाउन का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अप्लाइड के ऊपर चलेंगे और अप्लाइड जो नाउन है वो एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।